आ गए सब लोग? देखो क्वेश्चन ही लिखा आएगा तुम्हारे पेपर में, निम्नलिखित में से प्रत्येक में बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पेपर में आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन भी पेपर में लिखा आएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन। इसका क्या करना है अपन को? शून्य ज्ञात करना है। शून्य का मतलब क्या समझे अपन? शून्य का मतलब क्या होता है, बता सकता है कोई? शून्य का मतलब क्या होगा? शून्य का मतलब शून्य, शून्य रखने का सब में शून्य रखने क्या? चलो करेंगे क्या अपन? सबसे पहले अपन क्या मानेंगे? px माना कि देखो करने के कई तरीके होते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो करना है आपको। x की वैल्यू चाहिए, कुल मिला के बात ये। ठीक है, माना कि px बराबर 0, px बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। मतलब ये px बराबर क्या हो गया? 0, ये माना अपन। अब इस px की जगह पर अपन 0 रख दें। क्या रख दे? ये देखो इधर रख दिया अपन ने 0, बराबर में क्या दिया? 2x प्लस 1। x की जगह पर 0 नहीं रखा अपन ने, px की जगह पर 0 रखा अपन ने। ठीक है, x की जगह पर रखते तो इधर भी रखना पड़ता जी। px की जगह पर क्या रख दिया? 0 रख दिया अपन ने। चलो इसको इधर लाएं, 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन? नंबर को इस साइड ले आएंगे। ठीक है, तो ये देखो प्लस में है, इधर आएगा तो 2x बराबर -1। किसी कोई दिक्कत? क्या किया अभी तक अपन ने? क्या किया है? px की जगह पर 0 रखा, तो 2x प्लस 1 बराबर में क्या हो गया तुम्हारा? 0। अब क्या किया अपन ने? ये 1 है ना, इसको इस साइड लाए अपन, तो ये प्लस का था वो क्या हो गया? माइनस का हो गया। ठीक है, चलो अब x के गुणांक क्या है? 2 है, तो क्या जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये बटे में चला जाएगा, तो इसका शून्य क्या निकला? -1/2। यही तुम्हारा आंसर है, यही तुम्हारा आंसर रहेगा। ठीक है, चलो इसको देखिए, px बराबर 2x प्लस 5 ये दिया है। माना अपन ने, माना कि px बराबर 0। ठीक है, px की जगह पर क्या रख दो? 0 रख दो। 2x प्लस 5। ठीक है, 2x प्लस 5 बराबर 0। अब 5 को उधर ले जाएंगे, 2x बराबर -5। वही कहानी है, x बराबर -5/2। अपन को कुछ नहीं करना, अपन को कुछ नहीं करना। जो भी बहुपद दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में, उसके बराबर में 0 मानना है, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है। बराबर में 0 मानेंगे तो क्या बन जाएगा? 2x प्लस 1 बराबर में 0। फिर अपन को x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये निकल गई, ये होंगे शून्य। इस वाले समीकरण के ये शून्य होंगे। ठीक है, लिख लो। a का मान ज्ञात कीजिए जहां x - 1 px एक बहुपद दिया है जिसका क्या है? ये गुणनखंड है। ठीक है, मतलब क्या है? x - 1 का इसमें भाग चला जाएगा, तभी तो गुणनखंड होगा। इसमें भाग चला जाएगा। अब अपन क्या करेंगे? सबसे पहले इन्हें दिया है x - 1, क्या लिखेंगे अपन? दिया है क्या दिया है? क्या दिया है? x - 1। ठीक है, x - 1 दिया, हीरो x - 1 दिया, बराबर में 0 लगाएंगे। x की वैल्यू क्या निकली? x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई, ये वाली। ठीक है, अब देखो इसमें इसका भाग जाता है, भाग जाता है ना पूरा। तो क्या करेंगे अपन? यहाँ पर x की जगह पर 1 रख देंगे, रख सकते हैं। चलो px
बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ठीक है, एक्स की जगह पर क्या रखना है? एक रखना है, रख दे एक का स्क्वायर एक प्लस ए। ठीक है, के बराबर 2 है, ए बराबर 2 आ गया, एक और एक के प्लस 2। ठीक है, ऐसा बराबर में क्या लगाएंगे? 0। के बराबर माइनस का 2। ठीक है, यही होगा। हाँ लिख लो इसको। जैसे आप देख रहे हैं दिया चलो इधर आओ, क्या करना है अपन को? x माइनस बन दिया है अपन को, x माइनस बन दिया है। ठीक है, जो क्या है px का एक गुणनखंड है। सबसे पहले तो ये फिर उन्होंने दिया क्या है अपन को? दिया क्या है? आवाज नहीं करो, दिया है x माइनस 1 बराबर में 0 मान। तो x बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। तो x की जगह पर अपन क्या करेंगे? b1 बराबर p1 बराबर b1 बराबर x की जगह पर 1 रखेंगे, के गुणा x a गुणा 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 1 प्लस 3। ठीक है, ये देखो कुछ नहीं दिया अपन ने, x की जगह पर बस अपन ने क्या रखा है? 1 रखा है। x की जगह पर क्या रखा है? 1 रखा है। फिर देखो आप के माइनस 3 1 का स्क्वायर 1 का गुणा करोगे के में के ही आएगा। ठीक है, माइनस का 3 प्लस का 1 बराबर में क्या करते हैं अपन? 0। एक बार के और एक बार के जोड़ना है अपन को, ना कि गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा? 2 के माइनस 3 बराबर में 0। नंबर को उधर ले जाएंगे, ये माइनस का 3 था, इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। 2 के बराबर 3। अपन को चाहिए k की वैल्यू, ये गुणा में है, ये भाग में चले जाएंगे। तो k बराबर 3/2। यही है तुम्हारा k का मान। k का मान यही है। समझ में आ गया आपकी? का कुछ नहीं करा अपन ने, एक दिया था ये वाला बहुपद x माइनस 1 दिया था, तो x माइनस 1 बराबर में 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गया। तो x की जगह पर अपन इधर 1 रखेंगे। देखो k ज्यों का त्यों, x की जगह पर 1 रख दिया, माइनस 3 ज्यों का त्यों, x की जगह पर 1 रख दिया, और k ज्यों का त्यों। अब देखो k का 1 में गुणा करोगे k ही आएगा, माइनस का 3 एकम 3 प्लस k बराबर में 0। एक बार के और एक बार के, 2 बार के हो गया। ये माइनस का 3 क्या होगा? बराबर में 0। ठीक है, अब ये माइनस का 3 था, पक्षांतर करेंगे, इधर ले आएंगे तो प्लस का 3 हो गया। k के गुणा में 2 है, 1 बटे में चले जाएंगे तो k बराबर 3/2। ये आंसर है, लिख लो। यही आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो देखो इधर, देखो गुणनखंड है, टुकड़े ज्ञात करना है अपन को। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा लिखा, ऐसा आएगा। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारा। इसमें और इसमें क्या अंतर दिख रहा है तुम्हें? सबसे पहले ये बताओ, इसमें और इसमें क्या अंतर दिख रहा है? देखो इसमें x स्क्वायर के साथ कोई संख्या नहीं है, इसमें x स्क्वायर के साथ संख्या है। इतना अंतर तो दिख रहा होगा तुम्हें सामने। अब अपन को करना क्या है? करना क्या है? बीच वाली संख्या की ऐसे 2 टुकड़े करना है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करना है, जिनको जोड़ने घटाने पर ये बीच वाली संख्या आ जाए और गुणा करने पर इन दोनों के गुणा के बराबर संख्या आ जाए। जैसे कि देखो 3x और 4x। देखो जैसे कि ये 7x है, तो जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए और गुणा करने पर ये वाले नंबर और ये वाले नंबर के गुणा के बराबर होना चाहिए। जैसे ये 7 है, तो देखो इधर, यदि अपन 3
प्लस 4 करें तो 7 आ जाएगा। 3 गुणे 4 दोबारा 3 प्लस 4 करें तो 7 आ जाएगा। फिर अपन को क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का गुणा, इन दोनों संख्याओं का गुणा इसके और इसके आगे वाली संख्या के गुणा के बराबर आना चाहिए। अब इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, जिसके आगे कुछ नहीं है उसके पीछे क्या होगा, आगे पीछे 1 होगा, तो मतलब 12 गुणा 1 है। ठीक है, तो देखो इधर 3 का 4 में गुणा करोगे 12 और 12 का 1 में करोगे 12। समझ में आया? इसके 2 टुकड़े ऐसे करना है अपन को कि जोड़ने घटाने पे बीच वाली संख्या आ जाए और गुणा करने पर ये वाली संख्या और ये वाली संख्या के गुणा के बराबर आ जाए। ठीक है, अब देखो इसको लिखेंगे x स्क्वायर जो करते हैं प्लस 3x प्लस 4x, देखो 7x हो गया और इधर 3x और 4x का गुणा करेंगे तो 3 और 4 का 12x का x में करेंगे 12x स्क्वायर, देखो 12x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस का 12, 2 के सेट बना लेंगे। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे, इन दोनों में कॉमन देखो, इसमें x है, इसमें भी x है, x को बाहर निकाल लिया, अंदर एक बार x बचा, प्लस का 3 बचा, इधर 4 है, 12 में भी 4 छुपा हुआ है, 4 गुणा 3 होता है ना 12, एक बार 4 को बाहर निकाल देंगे, x प्लस 3 ही बचेगा। ये दोनों हमेशा सेम आएंगे, बीच वाली संख्या तो डबल सेम हो रहा है तो एक बार लिख दिया, एक बार इसको जोड़ने लिख दिया x प्लस 4, ये तुम्हारा आंसर होगा। इस वाले बहुपद या समीकरण के ये दोनों क्या होंगे, टुकड़े होंगे, गुणनखंड होंगे। इन दोनों से भाग लगाओगे इसमें भाग चला जाएगा, या इन दोनों का गुणा करोगे तो ये वाला वापस बन जाएगा। ठीक है, चलो स्कोर देखो, स्कोर देखो बाद में लिखना। -7 है, ऐसे 2 नंबर चाहिए अपन को जो जोड़ने घटाने पर माइनस का 7 आ जाए और गुणा करने पर इन दोनों के गुणा के बराबर आ जाए। वही 3x हो जाए, 3x और 4x क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे 3 और 4 तो माइनस भी तो चाहिए, -7। ऐसी 2 संख्याएं चाहिए, ऐसी 2 संख्याएं चाहिए अपन को, ऐसी 2 संख्याएं चाहिए, ऐसी 2 संख्याएं चाहिए जिनको जोड़ने घटाने पर -7 आ जाए और जिनका गुणा करने पर 12 गुणा 1 के बराबर आ जाए, 12 गुणा 1। अब देखो माइनस का 3 और माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस होता है, संख्याएं जुड़ेंगी लेकिन निशान हमेशा बड़ी संख्या का है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 4 और 3 7 होंगे लेकिन निशान हमेशा बड़ी संख्या का क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा दिया। ठीक है, अब -3 का गुणा -4 से करेंगे तो गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 3 गुणा 4 कितने हो जाएंगे, आ गई ना वही बराबर। चलो अब इसको जमा लेते हैं अपन, 12x स्क्वायर ज्यों का त्यों -3x -4x प्लस का 1, इन दोनों का सेट बनाएंगे, इन दोनों का सेट बनाएंगे, कॉमन संख्या निकालेंगे। ठीक है, इसमें देखो x है कॉमन, लेकिन इसमें देखो 12 में 3 गुणा 4 होते हैं और इसमें भी 3 है, तो मतलब इन दोनों से x भी निकल रहा है और 3 भी निकल रहा है, कुल मिला के 3x को बाहर निकाल दें तो इधर क्या बचा, 4 3 चौके 12 होते हैं ना, और एक बार x निकाल दिया, एक x और बचा और माइनस का इधर 1 बचा क्योंकि पूरा निकल गया और कुछ नहीं बचा, -1 इधर से निकाला अपन ने कॉमन माइनस का, क्या निकालेंगे x क्या है, इसमें क्या है कॉमन, इन दोनों में एक ही है ना, x तो दिख नहीं रहा इसमें, अब इसमें भी 1 है और 1 तो सब में ही होता है, माइनस का 1 निकाल लिया अपन ने तो अंदर क्या बचा, 4x, क्या बचा अंदर 4x और ये प्लस था, ये प्लस था, प्लस में से माइनस को बाहर निकाल दिया, अब एक बार माइनस और बचा क्योंकि प्लस में माइनस माइनस 2 बार होता है, माइनस माइनस कोई प्लस होता है, एक माइनस को बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचा, एक माइनस और बचा तो माइनस का 1।
ठीक है। Yes, sir. Answer. अब देखो ये दोनों सेम है, एक बार लिख दिया 4x माइनस 1 और इन दोनों को एक बार लिख दिया 3x माइनस 1। अब इन दोनों का आप गुणा करोगे ना जब, तो यही वाला समीकरण तुम्हारा बन जाएगा। Yes, sir. ठीक है, यही तुम्हारे गुणनखंड है, यही तुम्हारा आंसर है। कुछ नहीं किया, बस क्या करना है अपन को, बीच वाली संख्याओं को देखना है कि जोड़ने घटाने पे हमेशा ये वाली संख्या आ जाए और गुणा करने पे इन दोनों के गुणा के बराबर आ जाए। देखो -3 -4 माइनस का 7 हो गया, तो -3 का -4 को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया 12 के बराबर। लिख लो इसको लिख लीजिए। ठीक है, कल के लिए होमवर्क लिखो।